आपको बुरा लगा क्योंकि एविक्शन फेयर तो बिल्कुल नहीं था, हम चाहते थे कोई और निकले लेकिन आपको निकाल दिया गया। मेरा एविक्शन हुआ, मेरी आंख में से आंसू नहीं आए और पूरे इसमें रोई नहीं हूँ मैं। एक्सेप्ट जब भी रजत जी ने अपना जो इंसिडेंट था गाड़ी से बाइकर को उड़ा देने वाला, वो बग्गा जी के सामने डिनाई कर दिया और बोला कि तूने देखा क्या, तो यानी वो बहुत हाइपर चढ़ गया था, वो चढ़ गया है था, ना, सीधे चढ़ गया था। ये ये बीच में है नहीं तो अभी मैं तुझे बता देता, तू बाहर आजा तुझे बताऊंगा। ये हो गया था, मतलब लिटरली कि भैया जब ये आदमी एक छोटी सी बात पे इसको इतना गुस्सा आ सकता है, तो कोई अगर बड़ी बात हो तो क्या होगा। अविनाश कैसे लग रहे हैं आपको? कुछ लोगों को कहना है कि वो थोड़े से रट्टा लगा कर आए हैं शो के फॉर्मेट को, क्योंकि शायद इतने भी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अविनाश मेरा पर्सनल फेवरेट कंटेस्टेंट है, तो व्हाट्स उसने खूब पकड़ लिया है हाँ। कि 17 इधर जाएंगे तो मैं इधर जाऊंगा तो ही मैं हिट होऊंगा। आप रजत की जर्नी कहाँ तक देख पा रहे हैं? टॉप 3, टॉप 5, टॉप 2? बिकॉज शायद कहीं ना कहीं वो जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं तो उनको रिफ्लेक्ट होगा, इन कर्मा हमेशा वापस आता है अगर उन्होंने ऐसा किया है तो। आई थिंक वो टॉप 5 तक ही मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना चौड़े में आ जाओ, मैदान में आ जाओ, तसल्ली से बात कर लो, पाड़ लो। आई थिंक हाँ हाँ सच यही तो बोलता हाँ है। हाँ हाँ, चाहत फेक है। नहीं ऐसा लगता है झगड़ा करके कोई कैसे बोल सकता है। मैं अगर आपको अभी बोल Of दूंगा course. आपको ये आपने माइक सही नहीं पहना, आपको पहनना चाहिए ना, और आप वापस एक ब्रेक लेके आओगे तो मैं सबसे पहले यार सॉरी यार बुरा मत मानना, थोड़ा मेरा ऐसे रूड नहीं था मेरा, मैं ऐसे आप ये बोलोगे। लेकिन वो क्या करती है, झगड़ा करती है और वहीं बैठती है और सारा का उसमें रिएक्शन आता है जब वो आगे बैठती है माय गॉड यार सी यार गॉड्स यू नो गॉड चाहिए यार, अभी तो झगड़ा किया यार इसने, इसलिए वो हाथ जोड़ता है रजत कि बस अब बहन जी आप दूर रहो मेरे से। हाँ बट रजत को भी लोग छेड़ने से डरेंगे ही क्योंकि उसकी जनता भी बहुत एक्टिव है और उसकी जनता तो बट वो फीमेल के हिसाब से देखना ना, फीमेल की जनता बहुत सेंसिटिव होती है। बहुत सारी हेमा आई और गई, लेकिन फिलहाल बिग बॉस की ड्रीम गर्ल हेमा जी मेरे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट एवर एविक्टेड जो हैं आप हुई हैं पूरे, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरे दिल को ठेस पहुंची, मैं चाहता था आप अच्छा करें। आपको लगता है आपने गलत डिसीजन ले लिया जेल में रहने का? क्योंकि वो पूरी जिंदगी उधर ही निकल गई बिग बॉस की। अब मैं जब बाहर आई हूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि हेमा तू जेल में रहती तो शायद तेरे लिए और बेटर होता, क्योंकि जेल में जाने से मेरा एक अलग साइड निकल के आ रहा था जो एक फनी भी होता था दिन में, और जब रात होती थी तो इमोशनल चीज़ें चलती थी, तो वो 2 साइड ऑलरेडी निकल के आ रहा था। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, अगर मैं पहले से ऑर्डिनरी जैसे सब थे उनके जैसे रहती तो शायद जो मेन फोकस मुझे जेल में जाने से मिला है वो शायद नहीं मिलता, या मैं इतनी दिल खुल के बात नहीं कर पाती, या मैं शायद वो रो भी नहीं पाती। तो एटलीस्ट जो मेरा दिल का दर्द था वो शायद जेल में एक साइलेंट जोन था या प्राइवेसी थी, तो इसलिए निकला भी सबके सामने, शायद वो हंसी मजाक में निकल जाता और शायद ये भी नहीं निकल पाता जो मेरा जेल में निकला है। इसको मैं ऐसा भी सोच सकती हूँ। अविनाश कैसे लग रहे हैं आपको? कुछ लोगों को कहना है कि वो थोड़े से रट्टा लगा कर आए हैं शो के फॉर्मेट को, क्योंकि शायद इतने भी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अविनाश मेरा पर्सनल फेवरेट कंटेस्टेंट है, तो व्हाट्स उसने खूब पकड़ लिया है हाँ। कि 17 इधर जाएंगे तो मैं इधर जाऊंगा तो ही मैं हिट होऊंगा। उसने ये पकड़ लिया है कि तभी लोग मेरे बारे में बात करेंगे, नहीं तो अदरवाइज मैं भी इनके जैसा होऊंगा। तो क्या हो गया ना कि उसको क्लू मिल गया है कहीं ना कहीं से। अविनाश आप बताइए आपकी क्या राय है? तो जब सलमान जैसे जो होस्ट हैं बिग बॉस अगर बात करते हैं तो उससे हमको ये हिंट मिल जाता है कि भैया तेरा सिक्का चल रहा है ना। तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो जो अभी वुड की जो बनाई थी चेयर लाइक अ सिंहासन, वो चीज़ है। फिर सलमान जी ने फर्स्ट वीकेंड में सपोर्ट भी कर दिया था कि आपको ऐसा क्यों लगता है, फिर अभी भी कि अगर आप उसके अंदर जाते, जेल के अंदर आपको पावर मिलती तो क्या आप राशन देते, या अगर आपके ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगाते, तो कहीं ना कहीं ही इज गेटिंग द पॉइंट्स कि भैया तेरा चल रहा है, तू एकदम सही ट्रैक पे है, अंदर बाहर तेरा हो रहा होगा श्योर। तो वो अगर ऐसा है तो देखो बिग बॉस के घर के बाहर तो वैसा नहीं चलेगा। बिग बॉस के घर तो ठीक है 17-18 लोग हैं, बाकी बाहर के जो लोग हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, एक आदमी मार के जाएगा सीधा। ट्रू। रजत जी ने अपना जो इंसिडेंट था गाड़ी से बाइकर को उड़ा देने वाला, वो बग्गा जी के सामने डिनाई कर दिया और बोला कि तूने देखा क्या, तो यानी वो बहुत हाइपर चढ़ गया था, वो चढ़ गया था, सीधे चढ़ गया था। ये बीच में है नहीं तो अभी मैं तुझे बता देता, तू बाहर आजा तुझे बताऊंगा। ये हो गया था, मतलब लिटरली कि भैया जब ये आदमी एक छोटी सी बात पे इसको इतना गुस्सा आ सकता है, तो कोई अगर बड़ी बात हो तो क्या होगा।
तो बट ऐसा है, फिर उसने उस बात को लेके माफ़ी मांगी कि उसको ये महसूस हुआ कि आई थिंक मैंने बग्गा जी के साथ शायद मतलब ज़्यादा लाउड हो गया हूँ। तो फिर उसने बाद में आने के बाद क्लैरिफाई किया कि बग्गा जी सॉरी, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा हो गया था, बट मुझे ना वो चीज़ जो हुई नहीं है, उस चीज़ में बारे में कोई बात करता है ना तो मैं शायद अंदर से मेरे को वो गुस्सा आता पर है। आपने वो वीडियो कभी देखी जानी नहीं, पहले? मैंने रैंडमली देखी, जो मैंने वो वीडियो उसमें भी बताया है हम्म। कि मैंने तो कभी जूम करके देखी नहीं और मैं क्यों देखूं, मेरा मुद्दा ही नहीं है वो। कौन रजत दलाल, मुझे जाना नहीं, किसी ने किसको मारा मुझे जाना नहीं। हाँ, ये वो रजत दलाल है जिसका वो एक वीडियो चल रहा था, वो मैंने देखा, खत्म बात। हालांकि वो ये भी बोलते नजर आए वीडियो में कि ये तो इनका डेली का है, आगे आना और ऐसे क्रॉस करना। हाँ, अगर वो बोले भी हैं तो भी मेरा उसमें क्या लेना देना। देखो, मैं अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ तो मैं इन्वेस्टिगेशन करूँ, लॉ से हूँ तो कुछ करूँ, मैं कंटेस्टेंट हूँ और मैं जान के भी क्या कर लूँगी। तो भैया तुम्हारा मैटर है, तुम सुलटो। तो मैंने वो बग्गा जी के साथ जो किया उससे समझ में आया कि ये थोड़ा इसका हाइपर थोड़ा सा जल्दी चढ़ जाता है। और वो 12 दिन में जब तक रही वो पता चला कि कोई भी उनको अगर उंगली भी कर रहा है, जैसे विवेन भाई ने भी किया, तो वो उंगली नहीं दिखाना, मैं उंगली तोड़ दूंगा फलाना ढिमका, तो पता चल गया कि थोड़ा सा गुस्सा बट उसके। आप रजत की जर्नी कहाँ तक देख पा रही हैं? टॉप 3, टॉप 5, टॉप 2? बिकॉज शायद कहीं ना कहीं वो जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं तो उनको रिफ्लेक्ट होगा, इन कर्मा हमेशा वापस आता है अगर उन्होंने ऐसा किया है तो। आई थिंक वो टॉप 5 तक ही मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना चौड़े में आ जाओ, मैदान में आ जाओ, तसल्ली से बात कर लो, पाड़ लो। आई थिंक हाँ सच ये तो बोलता है, हाँ। है ना, पाड़ लो। Yes. हाँ, तो वो ऐसा लगता है कि वो एक लिमिट तक चल जाता है, उसके बाद नहीं चलता। फिर बट मुझे लगता है कि वो हाथ छोड़ ही देंगे किसी दिन। एक दिन कर देंगे वो, क्योंकि जिस तरीके से वो कंट्रोल कर रहे हैं वो धीरे बस धीरे। भगवान बचाए कि उनको अंदर कार ना दी जाए कि चलो कार चलाओ, कोई बगल में लड़की ना बिठाए, डर के मारे बिग बॉस वाला इसको कार दो ही मत। तो जैसे उन्होंने सबके सामने बोला कि ईशा मेरी सिस्टर है, बाकी सबको मैं नंबर से देखता हूँ, yes. दैट वाज आल्सो वेरी रूड एक्चुअली। कि भैया इसका मतलब ये है कि तो जो तुम उनसे बात करते हो तो तुम ऊपर के दिल से बात कर रहे हो, तो हम क्या वेले बैठे हैं यहाँ पे, हम क्यों बात कर रहे हैं? तो हमको नंबर से देख रहा तो तुम तो मैं तो तेरे को नंबर से भी ना देखूँ फिर। ऐसा। बट हालांकि फर्स्ट जब मैं जेल में थी मुझे सर्दी वर्दी लग रही थी तो उसने मेरे को शर्ट भी दी थी, और शर्ट मैंने उसी की पहन के घूम रही थी, आपने देखा एकदम फिर मैंने सरोवर पे लगाई थी, तो रजत ने दी थी। और मैं जब बाहर गई थी, बेड पे भी मेरे पास सोने के लिए ब्लैंकेट नहीं था, तो वो भी रजत ने दिया था। फिर रजत ने 3 दिन बाद ले लिया था। फिर मैं अपना मतलब मैं ऐसी कंटेस्टेंट थी जिसके पास ब्लैंकेट भी नहीं था सोने के लिए। जब मैं बाहर आई तो मैं बेडशीट की चादर और फिर 2 दिन में अपनी साड़ी में ही सोई हूँ मैं। और मैंने डिमांड भी की थी लेकिन फिर भी मुझे मिला नहीं, तो क्या कर सकते हैं कुछ नहीं। विवियन कैसे लग रहे हैं? फेक हैं, थोड़ा छुपाया हुआ है खुद को, या फिर वो वैसे इंसान हैं जो गुस्से वाले हैं लेकिन वो अभी खुल के सामने नहीं आ रहे, जब ब्लास्ट होंगे तो तगड़ा वाला होंगे? अभी उनको क्या लग रहा है कि अभी तो 2 हफ्ते होंगे, अभी रियल चीज़ें निकाल के कोई मतलब नहीं है। अभी धीरे धीरे वो बेस बना रहे हैं कंटेस्टेंटों के बीच में, और अभी वो समझ रहे हैं कि मेरे कॉम्पिटिटर कौन है। ठीक है, उनको लगा ये तो हेमा जीजी हैं, ठीक है, हेमा दीदी समझती है, लाइफ की जर्नी देखी, ठीक है, बट ये जीजी बन गई। दूसरे जो है करण के साथ उनका डे बाय डे और ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, करण अविनाश के साथ जाके ना करण बन गया अपोजिट और ये हो गए अभी फ्रेंड हो गए। तो अविनाश के चक्कर में इन दोनों का भी कलेश होगा। ठीक है, तो अभी आगे जाके चाहत का सबके साथ है ही इशू, और चाहत जब बीच में बैठती है तो ऐसा लगता है भैया इसके साथ किसी का इशू नहीं। ऐसा चाहत फेक है? नहीं, ऐसा लगता है झगड़ा करके कोई कैसे बोल सकता है। मैं अगर आपको अभी बोल दूंगा आपको ये आपने माइक से नहीं पहना, आपको पहनना चाहिए ना, और आप वापस एक ब्रेक लेके आओगे तो मैं सबसे पहले यार सॉरी यार बुरा मत मानना, थोड़ा मेरा ऐसे रूड नहीं था मेरा, मैं ऐसे आप ये बोलोगे। लेकिन वो क्या करती है, झगड़ा करती है और वहीं बैठती है, और सारा का उसमें रिएक्शन आता है जब वो आके बैठती है कि माय गॉड यार सी यार गॉड्स यू नो गॉड चाहिए यार, अभी तो झगड़ा किया यार, इसने बैठ कैसे जाती है। ये है कि गट्स चाहिए झगड़ा करके वहीं बीच में बैठने के लिए। यहाँ जगह नहीं है ना, तो वो यहाँ से आएगी और यहाँ बैठेगी फ्रेम में, तो उसका ये चीज़ है। और वो हर बात में रोती बहुत है। मेरा एविक्शन हुआ, मेरी आंख में से आंसू नहीं आए, और पूरे इसमें रोई नहीं हूँ मैं, एक्सेप्ट जब भी क्या हुआ यही सुन के क्यों आवाज़ रोती है, और उनको अपनी ग्रिसलीनेस इकट्ठा करके ना सेट्स पे देना शुरू कर देना। गुस्सा करो, रोने वाली क्या बात है? कौन बोल रहा है रोने के लिए? कोई मारा थोड़ी ना, किसी ने आपको थप्पड़ मारा नहीं मारा ना, किसी ने आपको ऐसी बात बोली, झगड़ा कर चिल्ला के बात कर, उसमें रोने वाली कौन सी बात है? कोई बात फैमिली तक आए, कोई बात ऐसी आ जाए, दिल पे लग जाए, वो ऑटोमेटिकली निकलते हैं। मगर हर बात में ये निकलते हैं, कौन सी टंकी है वो, कौन सा बटन है जो तुम दबा देते हो?
वो नहीं, उसी से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि भैया रो थोड़ा प्याज अभी डाला था ना लास्ट उसमें Yes, वीकेंड के बाद yes, में, yes. तो ये रजत वगैरह सब कि भैया इसको मत छोड़ो, इसकी जो जनता जो है ना टीवी सीरियल वाली सास बहू वाली हमको गाली दे दे के मार देंगे, और इसलिए वो हाथ जोड़ता है रजत कि बस अब बहन जी आप दूर रहो मेरे से। हाँ बट रजत को भी लोग छेड़ने से डरेंगे ही, क्योंकि उसकी जनता भी बहुत एक्टिव है, और उसकी जनता तो बट वो फीमेल के हिसाब से देख रहे हैं ना, हाँ। फीमेल की जनता बहुत सेंसिटिव होती है। थैंक गॉड। आपको बुरा लगा क्योंकि एविक्शन फेयर तो बिल्कुल नहीं था, हम चाहते थे कोई और निकले लेकिन आपको निकाल दिया गया। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? क्या कुछ आपके दिल ने, है ना, सोचा बाहर निकलते सबसे पहले फैमिली को कॉल किया, क्योंकि आपने वो फोटोज़ भी दिखाई थी बिग बॉस में कि देखो मेरी सीनियर जनरेशन बैठी हैं एंड यू वर वेरी इमोशनल दैट टाइम एज वेल। फ़ोन तो मुझे बहुत 2-3 घंटे बाद मिला। पहली बात तो सुबह के 5 बज रहे थे और मैंने जब दरवाजा, मेरी मम्मी आधी नींद में थी, उसको लगा मैं वो सपना देख रही है, तू आ गई, कैसे हो गया ये? फिर बड़े बेटे को मैंने उठाया, वो भी ऐसे देख के, मुंबई में मुंबई रहती हूँ मैं, आई लिव इन मुंबई, तो उनका ऐसा था। मैंने बोला सुबह के 5 बजे थे, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। सुबह उठे 10 बजे उठे, तो पहली बात तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, पूरा एसी घर में, अब मैं नॉर्मल घर में आ गई हूँ, वो बाप रे बाप। और मेरे दिमाग में बैठ गया कि कैमरे लगे हुए हैं, मैं उठ रही हूँ तो मुझे लग रहा है कैमरे लगे, छोटा बेटा जो है मेरे पास लेटा था, मैंने कहा नहीं और ये तो मेरे इतने पास में, तो कैमरे लगे हुए हैं, सब लोग सो रहे होंगे। मैंने कहा भाई ये तो क्या दिमाग में बैठ गया, 12 दिन रहने से जब ये दिमाग में बैठ गया कि कैमरे लगे हुए हैं और सुबह उठ के देख रहे हो तो इतना लोग, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ कि मम्मी तो यार अच्छा कर रही थी, मम्मी कैसे आ गई। तो मेरे फैमिली वाले, फिर कुछ ऐसा हुआ कि हिम्मत तो साइलेंट क्यों थी, मैंने साइलेंट में नहीं थी, मैं बहुत एक्टिव थी, बट कुछ ऐसा हुआ कि मेरी वीडियोस बराबर नहीं आई, मेरी क्लिप्स नहीं आई हैं बराबर, जो मेरे को ऐसा महसूस हुआ है अब बाहर आने के बाद। आई वॉज प्लेइंग वेरी गुड, जो मैं रियल इवन लाइव फीड में भी हमने बहुत अच्छे से देखा है ना। हाँ। आई वॉज द फर्स्ट कंटेस्टेंट टू एंटर बिग बॉस 18। जब जर्नलिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर्स को लेकर जाया गया, मैं सबसे पहला था ना, आप भी सबसे पहली हैं, तो वो खुशी जो है मुझे समझ में आती है। बट बहरहाल आई गेस कुछ बड़ा आपके हाथ लगने वाला है ना। हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। आपकी जनता को क्या मैसेज रहेगा? वी आर वेटिंग टू सी यू मोर एंड मोर, एंड आई एम सॉरी दैट आई कुडंट सी योर स्टोरी दैट टाइम। अभी मैं डीएम करता हूँ जाकर सीधा मैसेज टू पीपल एंड देखो, अब तो आप मेरे पास बैठे हैं, यस, तो अब तो आपको सोशल मीडिया की बात ही नहीं करनी चाहिए। जब इंसान मिल जाते हैं ना, सोशल मीडिया उनके लिए होता है जिनसे आप मिल नहीं सकते। जब आप मिल लेते हैं ना, तो फिर बस वहाँ पे सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। सोशल मीडिया खैर उनके लिए भी होता है, जब रिश्ते खत्म हो जाते हैं फिर आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ये बात मेरे ऊपर थी ये बात मेरे ऊपर थी और मुझे अच्छी लगी कि आपने ये बात बिना कहे मेरा आंसर आपने दे दिया कि जब एक औरत आगे बढ़ती है ना, तो बहुत से ऐसे मर्द हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। खैर बिग बॉस की कोई मर्दानी घर में नहीं है, वो अकेले हैं, एक आंख के साथ जी रहे हैं, उनको कोई बदनाम नहीं कर सकता। आपका मैसेज? थैंक यू सो मच मेरे फ्रेंड्स, आप लोगों की वजह से मैं वहाँ तक गई और बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुश रहिए कि चलिए हमने हेमा जी को, हमारे सपोर्ट ने या हेमा जी की मेहनत ने रंग लेके आई, बिग बॉस का हिस्सा बने, और एक ना एक दिन तो आना ही है। आज मैं आई हूँ, अगले हफ्ते भी कोई आएगा, ठीक है, वो बात अलग है, मैं थोड़ा जल्दी आ गई, लेकिन आने का टिकट कंफर्म है और ट्रॉफी के साथ आते ही है, लेकिन लोगों को प्यार के साथ मैं आई हूँ। तो मैंने आप लोगों को निराश नहीं किया। अगर मैं वहाँ जाके झगड़ा करती, कुछ ऐसी चीज़ करती जो आपको लगता है ये तो हेमा का हमें पता ही नहीं था, तब आपका निराश होना ज़्यादा बनता था। तो आई थिंक मैं उसी ऑनेस्टी के साथ गई थी, उसी ऑनेस्टी के साथ आई हूँ। और कुछ भी लाइफ में परमानेंट नहीं है, इस सिचुएशन पे नहीं है, क्या पता कुछ धमाकेदार लिखा हो और हो सकता है कि हेमा जी अच्छा हुआ आप 2 हफ्ते बाद आगे देखिए ये हो गया कमाल। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच हेमा जी।